अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमेरिका। संडे का दिन है और हम आए हैं गैल्वेस्टन बीच। लास्ट टाइम आए थे तो बिल्कुल तैयारी से नहीं आए थे और बहुत सारे लोगों के साथ आए थे। इस दफ़ा मैं सिर्फ अपनी बिस्मिल्लाह फैमिली के साथ आई हूँ और ये वाला स्पॉट जो मैंने चूज़ किया है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। वाकई लग रहा है हम अमेरिका में आए हैं। बहुत सारी तैयारी कर कर आई हूँ और अभी हम गाड़ी से बस निकले ही हैं तो मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है। कुछ शुरू के शॉट्स हैं वो भी आप लोगों को साथ पीछे बताती रहूँगी। अभी सुहेल देख रहे हैं यहाँ पे कि नहीं मुस्तफा जब नहीं कर रहे हो साथ रहना, अब तुम गुम ना जाना। हमेशा जब भी घूमने के लिए आते हैं पहली स्ट्रेस तो ये होती है कि ये ना गुम जाए, क्योंकि एक दफ़ा गुम चुका है तो मुझे वो उस चीज़ का ट्रॉमा हो गया है। वहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, लंबी लंबी स्लाइड्स हैं, रोलर कोस्टर्स हैं, बट मैं नहीं जाऊँगी उधर क्योंकि अभी रियाद में जो है सब बड़ा सा रोलर कोस्टर रियाद या कतर में 2 टुकड़ों में हो चुका है। तो जब इतने बड़े बड़े मुल्कों में ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है पंगा सर लेने की। तो फिर इसलिए हम लोग कोई झूले झूले पे नहीं जाएंगे और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो जाके मैं बैठी और मैंने आप लोगों के साथ बातें करी थी इस वीडियो में, मगर फिर मैंने कहा मैं वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं बच्चों के सामने और हस्बैंड के सामने एक अलग जोन और मोड में होती हूँ तो मैं नहीं कर सकती। बाद में जब वॉइस ओवर करती हूँ तो कर लेती हूँ। सबसे पहले तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें लेके गए थे वहाँ पे मैट्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ा और चेयर भी लेके गए थे बैठने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गई थी तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे चेयर लेके जानी चाहिए थी ताकि मैं बैठ के समंदर को देख सकूं। तो सबसे पहले तो मैंने बच्चों को समंदर में भेज दिया। बच्चे समंदर में एंजॉय कर रहे थे और मैं बैठ के समंदर की लहरें देख रही थी। ज़रा सुकून किया मैंने, अकेले कुछ पल अपने साथ गुजारे। पता नहीं क्यों मैं इयरिंग पहन के चली गई थी और अपनी सबसे प्यारी वाली इयरिंग पहन के गई थी जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी एक इयरिंग तो पानी में डूब गई, तो फिर मैंने दूसरी भी उठा के फेंक दी। मैंने कहा यार मुझे कोई होश नहीं रहता कि मैंने क्या चीज़ पहननी चाहिए, क्या चीज़ नहीं पहननी चाहिए। एनीवेज़ बहुत दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। मेरा ख्याल है 3 दिन की छुट्टी हो गई होगी, आई डोंट रियली रिमेंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मूड स्टेबलाइज़र जो मैंने 2 दिन खाए उसकी वजह से जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मुझसे बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल सुन हो रहा था दिमाग। तो फिर मैंने अम्मी से फ़ोन पर बात की। अम्मी ने कहा बिल्कुल भी नहीं खानी, तुमने बच्चों का ख्याल करना है, तुमने घर का ख्याल करना है, इसलिए तुमने कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं खानी। और बस जब कभी बहुत ज़्यादा लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है तो फिर खा लो। तो फिर मैंने 2 दिन खा के वो छोड़ दी और क्योंकि मैं वो खा रही थी 2 दिन तक तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग बनाने के जोन में नहीं थी। एक और वजह हुई थी वो ये कि मैंने नेगेटिव कमेंट्स कुछ 2-4 आईडीज़ हैं, सिर्फ वही आईडीज़ हैं, सिर्फ उनके अलावा कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करता। वो आईडीज़ जो हैं वो इतने नेगेटिव कमेंट्स कर रही थी, इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रही थी कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा उन पे हर्ट हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। तो 3 दिन का मेरा ऑफ हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, मैंने अपना काम नहीं छोड़ना। इतने सारे लोग हैं जो मोहब्बत भी तो करते हैं, इतने सारे लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी तो करते हैं। और आप लोगों के साथ वाकई मुझे एक एक का नाम याद हो गया है। जो जो बंदा मुझे कमेंट्स करता है उनकी सारी बातें, उनकी सारी चीज़ें मुझे याद हो गई हैं। ये रास्ता था, रास्ते में जब ये रोड थी ना जिसमें आसपास दोनों साइडों पे समंदर दिख रहा था, इतना अच्छा लग रहा था देख के, बिल्कुल कराची का डिफेंस लग रहा था। मुझे अपना घर याद आ गया क्योंकि मेरी अम्मी का घर जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ वो समंदर के बिल्कुल सामने है। तो समंदर के सामने बड़ी हुई हूँ इसलिए मुझे समंदर बहुत ज़्यादा याद आता है। जब समंदर देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अपने घर आ गई हूँ, क्योंकि आदत रही है, ज़ाहिर सी बात है बचपन से। अच्छा, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, टेक्सास जो है, टेक्सास एक ऐसा स्टेट है या एक ऐसा सूबा है अमेरिका का जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि अमेरिका है। तो मतलब ज़्यादातर एशियंस हैं और बिल्कुल कराची वाला माहौल है। इसको मिनी कराची भी कहा जाता है। तो मगर जब मैं यहाँ पर आई गिलवेस्टन, हालांकि ये भी ह्यूस्टन से 1 घंटा ही दूर है, ह्यूस्टन का समंदर है, मगर समंदर वाले इलाके पे बिल्कुल लग रहा था कि वाकई अमेरिका सा महसूस हो रहा था। तो मज़ा आ रहा था। लोग अपने स्केटबोर्ड्स लेकर आए हुए थे, साइकिल्स लेकर आए हुए थे। थोड़ी देर तक तो मैंने बच्चों को बोला कि मैंने पानी में नहीं जाना, मगर ज़ारा मुझे जल्दी से घसीटते हुए ले गई अंदर। मैंने कहा चलो चली जाती हूँ। समंदर के पानी से जो है वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ रिलीज़ होती हैं और समंदर का पानी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और रिलैक्सेशन होती है। नेचर के करीब इंसान को रहना चाहिए। बच्चों को हम लोगों ने ये 2 महीने की छुट्टियां थी, इनमें हमें डैलस से ह्यूस्टन शिफ्ट होना था और हमारी नई नई जॉब्स लगी थी, इसलिए हम लोग बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम लोग
जॉब से छुट्टियां करें और बच्चों को कहीं घुमाने फिराने के लिए लेके जाएं। तो इन समर वेकेशन में बच्चे कहीं भी नहीं घूमे थे, इसलिए मैंने कहा कि मैं बच्चों को समंदर पे ले जाती हूँ और एक दिन इनकी पिकनिक टाइप हो जाएगी। और साथ में शहरी भाई के बेटे को भी ले गई, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, एक साथ गेम्स खेलते हैं, रोब्लॉक्स ये वो। तो ज़ारा ने थोड़ी देर बाद, जब हमने पिज़्ज़ा खाया स्विमिंग वगैरह करने के बाद, तो ज़ारा ने जो है वो नहीं, जब हमने पिज़्ज़ा खोला तो परिंदे आने लगे ना, ये सी ईगल्स आने लगे। तो मैंने कहा सुहेल, इन लोगों को भूख लग रही है, तो जो पिज़्ज़ा बचा है हम उनको दे देते हैं। वो ज़ारा ने थोड़ा बहुत ही देना शुरू किया तो इतने सारे परिंदे आ गए, इतने सारे परिंदे आ गए। मैंने कहा यार भूखे होंगे, मेरा दिल इतना ख़राब हुआ। मैंने कहा सुहेल, जो पिज़्ज़ा बचा है सारे का सारा दे दे। फिर उन लोगों ने पिज़्ज़ा, चिप्स, जितना कुछ जो कुछ बाकी बचा था सब कुछ परिंदों को दिया। सारे परिंदे जो हैं वो हमारे पास आके बैठ गए। इतना खूबसूरत नज़ारा था, इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनी, आँखों को इतनी तस्कीन मिली, इतनी ठंडक मिली आँखों को देख के कि देखें, यही अल्लाह ताला का यही एक मतलब सिस्टम है, कुदरत है कि इंसान जो है वो कुदरत के जब करीब रहता है तो उसको कितनी मेंटल रिलैक्सेशन होती है। ख़ास करके बच्चों को कुदरत से जोड़ना आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सिर्फ मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो बच्चों को समंदर लेके जाना, परिंदों से, जानवरों से प्यार कराना, कनेक्ट करवाना। पता है क्या, ज़िंदगी की इतनी भाग दौड़ है कि हम लोग को रियलाइज़ नहीं होता है कि हम लोग ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को बैठ के सुकून से, तसल्ली से उनको ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे। जब मैं समंदर पे गई हूँ ना, तो मैं ज़ारा जब खाना दे रही थी परिंदों को, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ज़ारा को जानवरों से बहुत मोहब्बत है, और जानवर भी रिटर्न में ज़ारा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब ज़ारा बाहर जाती है घर के, तो मोहल्ले के सारे मतलब लोगों के जो पेट्स होते हैं, डॉग्स, कैट्स, सारे पेट्स जो है वो ज़ारा के आसपास घूम रहे होते हैं और ज़ारा के पास आते हैं। जैसे ज़ारा का शाम के टाइम वेट कर रहे होते हैं कि बच्ची बाहर आएगी तो हमारे साथ खेलेगी ना। तो बहुत ज़्यादा इसको शौक़ है। और परिंदों के साथ भी यही मैंने देखा कि परिंदों से भी इतनी मोहब्बत करी थी। ऐसे बच्चे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं जो कि जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत बेज़रर होते हैं, बहुत बेलॉस होते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ज़ारा को जानवरों से मोहब्बत करते हुए देख के। और हमने फैमिली टाइम एंजॉय किया। बच्चों को मेमोरीज़ देनी चाहिए, बचपन की तस्वीरें हमेशा खींच लेनी चाहिए, संभाल के रखनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बच्चों को इनकी, जैसे ज़ारा अली अब 10-10 साल के हो गए ना, तो हम इनको बचपन की तस्वीरें दिखाते हैं। जब ये लोग कोई बदतमीज़ी करें, मिसबिहेव करें या कुछ भी, तो हम दिखाते हैं, देखो तुम लोग इतने छोटे थे, मम्मा पापा तुम लोग के ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करते थे। बस शाम का टाइम हुआ, जब अंधेरा होने लगा, मगरिब की अज़ान के वक्त, मैंने इन लोगों को डांट वांट के निकाला यहाँ से, और समंदर से निकाला, और हम लोग रास्ते में वापस जाए। वो पहले जाते हुए रास्ता 1 घंटे का था, आते हुए पता नहीं क्यों 1.5 घंटे का हो गया था। बहरहाल घर आने के बाद जो है मुझे इतनी शदीद भूख लग रही थी। आप लोगों को पता है जब बंदा स्विमिंग करता है तो बहुत ज़्यादा, स्विमिंग के बाद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भूख लगती है ना। तो सुहेल और रज़ा ने तो कहीं जाना था आगे। घर आके पहले मैंने कहा आप दोनों नहा वहा के पहले आप लोग फ़ारिग हो जाएं, उसके बाद हम लोग नहा लेंगे। और नहाने के बाद मैंने जल्दी से, जितने भी हमारे पास करीज़ होती हैं ना, जितने भी सालन होते हैं घर में, कभी भी बच जाएं तो उनको फेंकते नहीं हैं। ये घर वर साफ़ करने के बाद, थोड़ा सा सेट करने के बाद मैं किचन में आई हूँ, तो करीज़ को आप जो बचती हैं वो फ्रीज़ कर दिया करें। और फिर हफ्ते में कोई 1 दिन तो ऐसा लाजमी आता है जब आपका काम करने का दिल नहीं चाहता, तो आप चावल उबाल लिया करें, उसमें पानी और नमक डाल के उसमें चावल उबाल लिया करें। ये चीज़ मुझे मेरी अम्मी ने सिखाई थी। हम लोग बचपन से कभी भी सालन को फेंका नहीं करते थे। अच्छा, खाना बना रही हूँ और साथ साथ मुस्तफ़ा नींद में झूल झूल के इतना रोया है कि बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको चुप कराऊँ, इसको सुनाऊँ या मैं सालन बनाऊँ। एनीवेज़ फिर मैंने जाके पोस्ट चेक की। मुझे याद आया कि गाड़ी का टाइटल अभी तक नहीं आया था, गाड़ी के जो मेन कागजात होते हैं। जाके मैंने पोस्ट चेक की, इतनी सारी पोस्ट थी, फजूल पोस्टें फेंकी, खोल के सारे डॉक्यूमेंट देखे। सुहेल के काम के जो थे वो सुहेल के मैंने साइड टेबल के पास रखे। साथ ही मैंने जितने भी गंदे कपड़े थे, रेत वाले, बहुत सारे कपड़े हम लोगों के 5 लोगों के गंदे कपड़े थे, वो मैंने धोने के लिए डाले। और जब धुल गए तो मैं ड्रायर के लिए जब निकाल रही थी तो मैंने वीडियो बना ली। और आपको पता है क्या निकला? मुझे पता चला कि मेरे ब्लूटूथ जो हैं, जो मेरे फेवरेट ब्लूटूथ थे, वो कपड़ों के साथ ही, वालेकुम सलाम, वो कपड़ों के साथ ही धुल गए। तो
इतना मुझे दुख हुआ, इतना मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि ब्लूटूथ एक ऐसी चीज़ है जिसकी मैं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ। मुझे ब्लूटूथ हमेशा लगा हुआ होना चाहिए मेरे साथ, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे वक्त अकेले ही गुजरता है, या फ़ोन वगैरह आपने करना होता है किसी को तो हर वक्त कान पे आप फ़ोन नहीं लगा के रख सकते। तो ब्लूटूथ आपको बस मैंने पकड़ के वॉशिंग मशीन में धो दिया। अब मैं नया देखूँगी, नया ख़रीदूँगी। और ये वाला जो था इससे मुझे ज़्यादा, ये मैंने ज़्यादा यूज़ भी किया था तो इससे मुझे ज़्यादा अटैचमेंट भी थी। एनीवेज़ फिर ज़ारा की चॉकलेट चुरा के मैंने रात गुजारा की। अपना टाइम जब स्पेंड करा सोने से पहले हमेशा 5 मिनट में चाहती हूँ कि मैं अपना टाइम स्पेंड करूँ। नहा धो के मैंने ये ज़ारा की चॉकलेट खाई और अपनी चाय वाय लेके बैठ गई, वीलॉग वगैरह एडिट करा और थोड़ा सा चिल करा। उसके बाद मैंने कहा चलो वही सो जाते हैं क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरी ढेर सारी दुआएं करिएगा और आप सब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं जिसको मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ और मुझे फिर मोटिवेशन मिलती है वापस से आप लोगों के सामने आने की। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।